निमोनिक है, C फॉर कॉल फॉर हेल्प, E फॉर इवेलुएट, फॉर एपिजियोटमी है तो फिर हम देंगे, और दूसरा है कि एम्प्टी द ब्लैडर, कैथेटराइजेशन कर दी। देन L फॉर लेग्स, लेग की पोजीशन मतलब समझो अगर ये मदर है, ये तो मदर है, ये मदर अगर, तो इसमें करेंगे फ्लेक्शन एट दी हिप, फ्लेक्शन हो गई, फिर नी की फ्लेक्शन एंड देन एक्सटर्नल रोटेट ऐसे, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेट से इसका पेल्विक डायमीटर बढ़ गया। लेग्स हो गई, मैक रॉबर्ट्स पोजीशन। उसके बाद आया, एल के बाद तक सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देना है। अपने असिस्टेंट से बोलेंगे अगर बेबी का शोल्डर इस साइड से, तो यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर दीजिए। कैसे देना है? CPR पोजीशन में। अच्छा। CPR में करना है, उससे शोल्डर रिलीज होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस से और ये डिलीवर हो जाएगा। अगर तो नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा E पे जाएंगे, हेल्पर में E जो सेकंड लास्ट वाला E है उसमें आ गया एंटर इनटू द पेल्विस। अब पेल्विस के अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले है रूबेंस 2। रूबेंस 2 कैसा है कि एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हम फिंगर लेके गए एंड देन इसको प्रेशर अप्लाई किया, इससे रिलीज हो गया तो वेरी गुड, पूरा डिलीवर हो जाएगा। नहीं हुआ तो रूबेंस 2 के बाद आता है वुड स्क्रू। वुड स्क्रू में क्या है, रूबेंस 2 मेंटेन रखना है एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एंड देन दूसरी फिंगर लेके जाएंगे पोस्टीरियर शोल्डर के एंटीरियर एस्पेक्ट पे, ये वाला, ठीक है। फिर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, वैसे तो ये क्लॉकवाइज बनता है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं क्योंकि बेबी का डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। क्लॉकवाइज हमने इसको घुमा दिया, रिलीज हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ तो अब जाएंगे रिवर्स वुड स्क्रू पे। इस पर क्या करना है, पोस्टीरियर वाला जो हैंड था इसको निकाल दिया, एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो फिंगर थी उसको हम लेके गए पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर, यहीं स्लाइड करके नीचे। फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हमने प्रेशर दिया, रिलीज हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ तो फिर आता है डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर आर्म। पोस्टीरियर आर्म में कैसे है, निकाल के दिखाते हैं। पोस्टीरियर आर्म को ट्रेस किया, क्यूबाइटल फोसा पे प्रेशर अप्लाई किया, फ्लेक्स हुआ, इस तरह से ये फ्लेक्स हुआ। स्वीपिंग मैनर में इसकी चेस्ट से, फेस से, हेड के ऊपर से स्वीप करके इसको बाहर ले गए। पोस्टीरियर आर्म डिलीवर हो गया तो एंटीरियर खुद ही डिलीवर हो जाएगा। ये भी अगर नहीं हुआ तो फिर गैस्किन मैन्यूवर होता है, उसके अंदर रीपोजिशनिंग होती है मदर की। अगर ये मदर है तो इसमें इसको ऑल फोर्स पे लिटा देंगे एंड ऑल फोर्स की वजह से इसका पेल्विक डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, ये ऑल फोर्स सही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगर ऑल फोर्स से भी नहीं हुआ फिर हम जाएंगे डिस्ट्रक्टिव मेथड्स पे। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, सिम्फिजियोटमी, प्यूबिक सिम्फाइसिस या तो मदर का करना पड़ता है या फिर फीटस का क्लेविडेक्टोमी करनी पड़ती है, क्लेविकल ब्रेक करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर हो गए। इसके बाद अगर इसमें भी नहीं हुआ तो फिर हम जेविनाली प्रोसीजर करेंगे, बेबी का हेड फ्लेक्स करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे और फिर C सेक्शन के थ्रू इसको रिमूव करेंगे।